नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र जी भैया जी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो थर्ड सेमेस्टर सिविल के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के। ये वीडियो जो है, ये यूनिट 2 जो आपकी है, सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसके लिए लास्ट वीडियो है। ये वीडियो नंबर 14 है। मैंने 5 वीडियो शुरू में जो बनाए थे वो थ्योरी और सारे फॉर्मूले प्रूव किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। और उसके बाद वीडियो नंबर 6 से लेके ये जो 14 है, इन कुल 9 वीडियो, इसमें बाकी की जो थ्योरी रिमेनिंग, उसको मैंने बहुत ही सरल प्रकार से समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इस वीडियो में आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है BIS क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, IS क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको। शुरुआत में इसको कहा जाता था ISCS, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। हालांकि जब पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल तो ISSC होना चाहिए, लेकिन लिखा गया बुक के अंदर ISCS। कोई खास बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है। ये जो था क्लासिफिकेशन, इसको डेवलप किया गया था 1956 में और इसको रिवाइज किया गया 1970 में। खास बात यह है कि ये जो BIS क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, इसमें सॉइल को कुल मिला के 18 ग्रुप में बांटा गया। देयर आर 18 ग्रुप्स अंडर दिस BIS क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो पहला आता है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, मोटे दानों वाली मृदा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसमें कुल 2 गुणा 4 बराबर 8 ग्रुप बने। कैसे बनेंगे अभी आपको समझाऊंगा अगले कुछ पेजेस में। कुल 8 ग्रुप इसमें सॉइल के बनते हैं। फिर है फाइन ग्रेन्ड सॉइल, बारीक या महीन दानों वाली मृदा। इसमें बनेंगे आपके 3 इंटू 3 बराबर 9 ग्रुप। और एक इसमें होती है हाईली ऑर्गेनिक एंड अदर मिसलिनियस सॉइल मटेरियल्स। ये गलत कैटेगरी है, जिसमें एक ग्रुप बनेगा जो केवल एक ही उसमें आएगा, पीट। अब मैं आपको इनको समझाता हूँ ये किस प्रकार की बातें हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब क्या। आपने कोई मान लीजिए सॉइल सैंपल लिया बाय वेट या बाय मास, और जितना मास आपने लिया उसको आपने छाना, इसमें 75 माइक्रोन सीव में। जितना मास आपने लिया उसका आधे से ज्यादा अगर उस पर ठहर गया, यानी उस सीव से गुजरा नहीं, तो वो कहलाएगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। यानी जो आपने सॉइल लिया है, जो सैंपल लिया है, उसका आधे से ज्यादा भाग अगर ठहर जाए तो वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है। मान लीजिए आपने ऐसा सॉइल सैंपल लिया है जिसका आधे से ज्यादा भाग उस 75 माइक्रोन सीव से गुजर जाए। देखिए वो तो ठहर जाए लिखा है, यहाँ बड़ा कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ लिखा मैंने ठहर जाए कोर्स में, यहाँ लिखा मैंने गुजर जाए। ठहर जाए मतलब उसको क्रॉस ना कर सके। मान लीजिए आपने 2000 ग्राम सैंपल लिया है और जो 75 माइक्रोन की सीव है उस पे 2000 का आधा कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से ज्यादा भार सॉइल का ठहर जाए, यानी उससे पास ना हो, तो वो जो आपने सैंपल लिया था, जो भी सैंपल लिया था आपने, हम उसको कहेंगे वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। जिसका आधे से ज्यादा भाग 75 माइक्रोन सीव पर ठहर जाता है उस पूरे। ये मत कहना, इसमें एक बात और होती है कि जैसे आपने कहा मान लीजिए 2000 में से 1200 ग्राम ठहर गया, आप कह देंगे जो 1200 ग्राम है ना वो कोर्स ग्रेन्ड है।
जो गुजर गया वो फाइन ग्रेन्ड है, गलत हो जाएगा। आपने 2000 ग्राम सॉइल सैंपल लिया था, 1200 ग्राम यानी कि आधे से ज्यादा ठहर गया। जो भी आपने सैंपल लिया था 2000 ग्राम पूरा, उस पूरे को बोलेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। मेरे ख्याल से एकदम बात क्लियर हो गई ना। अब आती है बात फाइन ग्रेन्ड सॉइल पर। हम ऐसा सैंपल लें जिसका आधे से ज्यादा 75 माइक्रोन सीव से गुजर जाए, वो तो ठहर जाए, ये गुजर जाए यानी पास हो जाए। जो ठहर जाता है ना उसको बोलते हैं +75 माइक्रोन यानी उससे बड़ा, और जो गुजर जाए वो -75 माइक्रोन यानी गुजर जाए। तो जिस सॉइल सैंपल का 50% से ज्यादा भाग 75 माइक्रोन सीव से गुजर जाए, पास हो जाए, उस सॉइल सैंपल को बोलेंगे फाइन ग्रेन सॉइल। जैसे आपने 2000 ग्राम सॉइल लिया और आप देखा कि 1000 से ज्यादा, चाहे वो 1050 हो, 1200, कुछ यानी आधे से ज्यादा जो उसका मास है वो 75 माइक्रोन सीव से पास हो जाए, तो जो भी सैंपल आपने लिया 2000 ग्राम पूरा, उसको कहेंगे वो फाइन ग्रेन्ड है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और तीसरा जो इसमें है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ये ब्रॉड है, मोटे तौर पर जो हम कर रहे हैं ना, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, और तीसरा ये है हाईली ऑर्गेनिक एंड अदर मिसलिनियस सॉइल मटेरियल्स। इसमें मोटे तौर पर ये देखिएगा, एक तो वो सॉइल आती है जिसमें फाइबरस ऑर्गेनिक मैटर हो, जैसे पीट, फाइबर युक्त ऑर्गेनिक मैटर, और वो भी आती है जिसमें अधिकांश भाग डीकम्पोज्ड वेजिटेशन पार्टिकल हो, यानी जैसे कोई सड़ी गली वनस्पतियां होती है ना, मिट्टी में मिल जाए, सॉइल के अंदर मिल जाए, तो वो जो सॉइल होती है मिक्स, जिसमें कि सड़ी गली वनस्पतियां शामिल होती है, उसको भी हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर एक ही आता है जिसको पीट कहते हैं। तो ये एक तो ये हो गई कैटेगरी। और कोर्स ग्रेड में 8 होगी, फाइन ग्रेड में 9 होगी, 8 9 17 1 18, इस तरह से कुल 18 ग्रुप इसके बनेंगे। अब मैं डिटेल में जाके बताऊंगा आपको कि ये 8 ग्रुप कौन से हैं, ये 9 ग्रुप कौन सा। इसमें तो खैर एक ही है। अब आप देखेंगे ध्यान से, हमें जब पता पड़ गया कि ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है, तो अब उसके बाद में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को भी आगे फर्दर सब डिवाइड कर रहा हूं। देखिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होती है उसमें मोटे तौर पर दो बातें होती है, ग्रेवल और सैंड। ग्रेवल को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंड को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इट मीन्स, क्या मतलब होता है ग्रेवल का? देखिए वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, देखिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल तो तय हो गई, अब उसमें भी दो भाग कर दिए हमने। वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जिसका 50% से ज्यादा मास 4.75 mm सी पर ठहर जाए, यानी +4.75 mm साइज। जैसे आपने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल लिया, एक बार जो आपने डिफाइन कर दिया ना पहले, उसके हिसाब से आपने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल सैंपल लिया बाई मास, मान लीजिए 2000 ग्राम लिया, और उसमें से आधे से ज्यादा यानी कि 1000 ग्राम ज्यादा 4.75 mm सी पर ठहर गया, जो भी आपने लिया उसको ग्रेवल कहेंगे। और अगर जो आपने सैंपल लिया कोर्स ग्रेन का, बात अभी कोर्स ग्रेन की चल रही है, जो भी सैंपल आपने कोर्स ग्रेन का लिया उसका आधे से ज्यादा 4.75 mm सीव से गुजर गया, यानी उसको क्रॉस कर गया, उससे छोटा है, तो जो आपने सैंपल लिया है वो सैंड कहलाएगा। मेरे ख्याल से एकदम से क्लियर है। मैं फिर बोल देता हूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ, दैट पोर्शन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल which retains on 4.75 mm sieve, that is +4.75 mm size, and it's called as gravel. And that coarse grained soil which passes through 4.75 mm sieve, that is which is -4.75 mm size, is called as sand, रेत। कई बार इसको सैंड भी कहते हैं, कई बार इसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, इसको कई बार हम नाम इसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं ग्रेवल या ग्रेवली सॉइल।
अब ये जो दो पार्ट मैंने किए अभी अभी आपके सामने, कौन से, जी और एस, इनमें से प्रत्येक के ये चार भाग है। जी के भी चार भाग है, WCPM, और एस के भी चार भाग है, WCPM। आप ऐसा समझिएगा कि मैंने जी लिया यहां से, यहां से WCPM, यानी GW, GC, GP, GM, आगे जी लगा दो सबके, GW, GC, GP, GM, हो गए चार कैटेगरी। फिर हमने सी लिया, ये एस लिया, सॉरी सेंड लिया, SW, SC, SP, SN, हो गया 8। अभी आपको मैंने बताया था ना ये कि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर 2 गुणा 4 बराबर 8 ग्रुप बनते हैं। वो 8 ग्रुप ये हैं, एक बार फिर बोल देता हूँ। हमने बनाए थे मुख्य रूप से 2 ग्रुप, जी और एस, और ये सब डिवीजन किए थे WCPM, तो GW, GC, GP, GM, SW, SC, SP, SM, हो गया 8। अब मैंने आपको जी और एस तो समझा दिया, अब मैं ये WCPM को समझा देता हूँ। W क्या होता है, C क्या होता है, P क्या होता है, M क्या होता है। देखिए, W का मतलब होता है वेल ग्रेडेड क्लीन। क्लीन का मतलब जो भी आपने सॉइल लिए है वो होनी चाहिए, एक तो वेल ग्रेडेड, लेकिन आपने साफ सुथरे, बिल्कुल क्लीन एकदम। क्लीन का मतलब होता है कि सॉइल पार्टिकल्स में कोई दूसरे पार्टिकल चिपके ना हो, बिल्कुल अलग अलग साफ हो। सी का मतलब होता है वेल ग्रेडेड। देखो, ये भी वेल ग्रेडेड है, ये भी वेल ग्रेडेड है, लेकिन ये कैसा है, वेल ग्रेडेड विद एक्सीलेंट क्ले बाइंडर। वेल ग्रेडेड है लेकिन इसमें क्ले बाइंडर ज्यादा है, क्ले पार्ट ज्यादा है। सी लिखा ना, क्ले, वेल ग्रेडेड विद एक्सीलेंट क्ले बाइंडर। पी, पी का मतलब पुअर, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड बट फेयरली क्लीन, है तो पूरी ग्रेडेड, यानी जिसमें एक ही साइज के लगभग सारे पार्टिकल, लेकिन साफ सुथरा बिल्कुल। तो पुअरली ग्रेडेड, फेयरली क्लीन। एम का मतलब कंटेनिंग फाइन मटेरियल नॉट कवर्ड इन अदर ग्रुप्स, यानी ये जो WCP में जो कवर नहीं होता है वो सारे इसमें आ गए, कंटेनिंग फाइन मटेरियल्स। और इसको कहते हैं सिल्ट, SILT। तो जब भी आपको एम दिखा मिले आप समझ जाना वो सिल्ट है। पी का मतलब पुअरली ग्रेडेड, सी का मतलब वेल ग्रेडेड विद एक्सीलेंट क्ले, क्ले बाइंड, डब्ल्यू का मतलब वेल ग्रेडेड क्ले। अब ये आपके कुल मिला के 8 इसके अंदर ग्रुप बन गए। वो 8 ग्रुप कौन सा है, ये आपको मैं एक बहुत ही सिंपल वे, हालांकि मैं बता दी आपको, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। मैं ये जो नोट्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाए गए हैं। देखिएगा, मैंने आपको भी बताया था GW, GC, GP, GM, SW, SC, SP, SM। देखो इसका क्लियर मतलब, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। PGP, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। यहाँ देखिए आप, SW, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। ये 4 तो सिंपल हो गए। अब देखिए GC, क्ले ग्रेवल, कैसा ग्रेवल जिसमें क्ले की मात्रा है, क्ले ग्रेवल। GC का मतलब होता है क्ले ग्रेवल, मोटे तौर पर, लेकिन कभी कभी इसके अंदर कुछ बातें और भी होती है। इंक्लूड आल्सो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट मिक्सचर, यानी कि ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, उनका मिक्सचर है, लेकिन पुअरली ग्रेडेड, वो भी इस कैटेगरी में ही आता है। इसी प्रकार से आप देखिए वहां पे SC, क्ले सैंड, जैसे ये था ना क्ले ग्रेवल, वैसे SC का मतलब होता है क्ले सैंड। और इसमें भी कुछ बातें एक्स्ट्रा होती है जो इंक्लूड है, also include also poorly graded sand and clay mixture। इसमें तो ग्रेवल सैंड और सिल्ट का मिक्सचर था, इसमें सैंड और क्ले का मिक्सचर, लेकिन पोरली ग्रेडेड। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, SC की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्ले सैंड की। अब बचा इसके अंदर लास्ट
GM। ये देखिए सिल्टी ग्रेवल्स, मैंने कहा था M का मतलब सिल्टी होता है, सिल्ट, T मतलब ग्रेवल, तो सिल्टी ग्रेवल्स है। लेकिन इसके अंदर कुछ बातें और मिक्स हो सकती है, जैसे इंक्लूड पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट मिक्स, वही है सेम, ये लैंग्वेज देखिएगा सेम। इसमें भी था ना पोली ग्रेडेड ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट मिक्सचर, इसमें भी देखिएगा पोली ग्रेडेड ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट मिक्सचर सिल्टी के अंदर। वो देखिए आखिर में SM क्या होता है? सिल्टी सैंड्स। जैसे ये था ना सिल्टी ग्रेवल्स, जैसे ये है सिल्टी सैंड्स, ये भी कुछ इंक्लूड करता है। इंक्लूड आल्सो पोली ग्रेडेड सैंड एंड क्लीन मिक्सचर, पोली ग्रेडेड सैंड एंड क्ले मिक्सचर, सॉरी नॉट क्लीन, क्ले। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहता, कोई चिंता ना करें, ये अगर ब्रैकेट में लिखा ना, इसको अगर याद ना भी करें कोई खास बात नहीं है, आप तो याद कर लें सिल्टी ग्रेवल, ये हो गया सिल्टी ग्रेवल। M का मतलब सिल्ट, G मतलब ग्रेवल, यहाँ सिल्ट और सैंड, तो सिल्टी सैंड हो गई है। इस तरह से आपके कुल 8 ग्रुप बन गए, GW, GC, GP, GM, SW, SC, SP, SM। अब हम आते हैं फाइन ग्रेन सॉइल पर। नाउ वी कम्स ऑन फाइन ग्रेन सॉइल। वैसे एक बात बता दूं, फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में हम पढ़ चुके थे, आपको याद होगा, इसका जो पिछला वीडियो था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए था। आप उसको, अगर आपका सिलेबस की बात करूं, आपका जो ये सिलेबस है किताब का लिखा था, ये देखिएगा, ये आप देखिएगा 2.10 पे ये मैं करा चुका हूं आपको, और ये लास्ट चल रहा भी आपका ये BIS क्लासिफिकेशन। इसके पहले वीडियो था प्लास्टिसिटी चार्ट, सुगठिता चार्ट, जो मैंने आपका पिछला वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 13 था वो टोटली बेस्ड ऑन फाइन ग्रेन सॉइल था, और वो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल, ये IS यानी BIS क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। तो आपको मुझे ज्यादा समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है उसके मोटे तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं, MCO, याद रखें, MCO। M का मतलब, यहाँ M का मतलब उसको सिल्ट ना मानना, ये M अलग मीनिंग है। M का मतलब है इनऑर्गेनिक सिल्ट, सिल्ट तो है वो लेकिन इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड्स, वेरी फाइन सैंड भी इसी में आती है, ध्यान देना। C का मतलब है इनऑर्गेनिक क्लेस, इनऑर्गेनिक मतलब होती है अकार्बनिक, और O का मतलब होता है ऑर्गेनिक सिल्ट, ऑर्गेनिक सिल्ट, ऑर्गेनिक क्लेस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ये 3 आप इसके मोटे तौर पर पार्ट्स इसके समझिएगा, इसके फाइन ग्रेन सॉइल के। तो फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है वो मोटे तौर पर 3 भागों बटी होती है, MCO। फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड, इनऑर्गेनिक क्ले, और ऑर्गेनिक सिल्ट, ऑर्गेनिक क्लेज एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। अब ये जो 3 मैंने आपको बताया MCO, उपरोक्त तीनों को निम्नलिखित अन्य 3 भागों में बांटा गया है, यानी इसके भी 3 भाग, इसके भी 3 भाग, इसके भी 3 भाग, इस तरह से कुल 9 हो जाएंगे। वो 3 भाग है जो आपको पहले मैं प्लास्टिसिटी चार्ट में समझा चुका हूं, LIH, LIH। देखिएगा हमने आपको बताया था, याद कीजिएगा, लो कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये कब आती है? जब आपकी लिक्विड लिमिट जो है वो 35% से कम हो। इसमें लिक्विड लिमिट 35 से 50% के बीच में होती है, 35% से 50% के बीच में होती है, और इसमें लिक्विड लिमिट जो होती है 50% से ज्यादा होती है। अब है क्या, आप देखेंगे ये जो तीनों ही हैं, MC और O, इसमें सिल्ट और क्ले है और कुछ नहीं है। देखिए सिल्ट है, क्ले है, इसमें भी सिल्ट ही है और क्ले ही है।
इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, है वो, मतलब इसमें बेसिकली सिल्ट और क्ले ही आती है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने एल के अंदर, सिल्ट्स एंड क्लेज हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी। आई में सिल्ट्स एंड क्ले हैविंग मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट्स एंड क्ले हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्योंकि ये सारे जो तीनों पार्ट्स हैं एमसीओ वो सिल्ट और क्ले ही है और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अब वो आपने तीन प्रकार के ले लिए, एल लो, आई इंटरमीडिएट या मीडियम, और एच का मतलब हाई। अब मैंने आपको ए लाइन के बारे में बताया था, ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट, जिसकी इक्वेशन होती है 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। ये इनऑर्गेनिक क्लेस को सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल से अलग करती है, ये आपको पहले भी मैं बता चुका था। अब आप ध्यान से देखें तो हम इसके 9 ग्रुप कैसे बनेंगे। यहां से आपने एम ले लिया, ध्यान दीजिएगा, पहले ये है हेड, मेजर हेड, ये माइनर है, तो ऐसे लेंगे एम एल, जैसे है ना ये एम सी ओ, तो एम एल एम आई एम एच, एम एल एम आई एम एच, फिर सी एल सी आई सी एच, फिर ओ एल ओ आई ओ एच, हो गए 9। तो पहले कितने हो गए थे 8, फिर हो गए 9, कुल कितने हो गए 17। अब आप देखिएगा मैंने लिखा आगे, उपरोक्त अनुसार निम्नलिखित 9 ग्रुप बन जाते हैं। पहले एम एल एम आई एम एच, फिर सी एल सी आई सी एच, फिर ओ एल ओ आई ओ एच। इन सबको मैंने ढंग से लिख दिया है, मैं एक और पढ़ के सुना देता हूँ। एम एल का मतलब होता है इनऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड वेरी फाइन सैंड्स आल्सो विद लो प्लास्टिसिटी। एल आ गया ना, ये इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड विद मीडियम प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को या कंप्रेसिबिलिटी को एक ही बात है। एम एच इनऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड वेरी फाइन सैंड विद हाई प्लास्टिसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसी प्रकार से ये बाकी सारे भी हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कभी कभी ध्यान रखनी है आपको, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दी है। जैसे ये सीएल है, इसमें देखिए मोटे तौर पर तो ये होता है इनऑर्गेनिक क्लेज विद लो प्लास्टिसिटी, लेकिन साथ साथ में इसमें आल्सो इंक्लूड ग्रेविली सिल्टी और सैंडी क्लेज, कुछ और प्रकार की इसके अंदर, क्योंकि आप सॉइल को कुछ निश्चित भागों में नहीं बांट सकते, कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कभी इस पार्ट में कभी उस पार्ट में आता है, तो हमको बहुत ध्यान से ये करना पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पर यही जो मैंने आपको बताया है। तो आपके कुल कितने हो गए, पहले 8 थे, फिर 9, 17 हो गए। अब देखिएगा लास्ट, हाईली ऑर्गेनिक एंड अदर मिसलिनियस सॉइल्स, इसमें आपको समझा चुका हूँ, इसमें केवल पीट आता है, ओनली पीट, इसको पीटी कहते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल टी। तो एक ये हो गया पीटी, कुल कितने हो गए 18। अब उसको शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, देखिए ये आपके हो गया कोर्स ग्रेन में जीएस, बहुत छोटे में समझा दिया मैंने आपको ताकि आप भूल जाओ तो याद आ जाए। जीएस कोर्स ग्रेन सॉइल के 2 मेजर इसके जो क्लासिफिकेशन थे, और उसके जो माइनर थे सब क्लासिफिकेशन WCPM। तो क्या हो गया GW GC GP GM SW SC SP SF, हो गया 8, 2 into 4 8। फाइन ग्रेन सॉइल MCO मेजर और उसके सब डिविजन LIH ML MI MH CL CI CH OL OI OH, और थर्ड में हो गया पीट, यानी कुल हो गए ये 8 और 9 17 1 18 ग्रुप हो गए। इस तरह से आपके ये कुल मिला के 18 ग्रुप बनते हैं सॉइल के अंदर, एज पर BIS क्लासिफिकेशन या सिंपली IS क्लासिफिकेशन। अब एक बात कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो मैं आपको मैंने एडिशनल लिख दिया है। BIS क्लासिफिकेशन में एक बात और भी आती है, लिखा ना, इसके अलावा BIS क्लासिफिकेशन में बाउंड्री क्लास भी होती है, बाउंड्री क्लासिफिकेशन, यानी कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो आप अलग नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर
बाउंड्री मतलब होता है जहां दो ग्रुप मिलते हैं ना, तो दोनों ग्रुप की जिसमें दोनों ग्रुप की जो होती है गुण कह दो, उनकी प्रॉपर्टी कह दो। जैसे Cl-Ml ग्रुप एक बन गया, ऐसा नहीं कि Cl ही है या केवल Ml ही है, तो इसमें बीच में डैश लगा देते हैं, यानी वो ग्रुप जिसमें कि Cl-Ml दोनों सॉइल आ गए। ऐसे ही आप देखेंगे GW-SW। एक बार जरूर ध्यान रखना, जब भी कोई ग्रुप बनेगा ना एक्स्ट्रा, तो देखिए जैसे ये GW और SW, हालांकि ये GW-SW हमारे ग्रुप थे, अलग थे, लेकिन अब दोनों को एक ही बना दिया। जो भी बनेगा उसमें पहला लेटर G होगा, बाद में ये आएगा, और इसमें पहले ऐसा होगा, पहला लेटर जो होगा ना वो GS ही होगा, और इसके बनेंगे अगर तो MCO पहले आएगा, बाद में LIH आएंगे। देखेगा यहाँ पे जैसे MIOI, CIOI, दिख रहा है आपको ये? हाँ, MIOI आ गया ना। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, CICH भी मिल रहा है, CIOI भी मिल रहा है। अब हमने जो आपको ये बताइए बाउंड्री क्लासिफिकेशन, वो बाउंड्री क्लासिफिकेशन या तो मैंने बताइए आपको अभी कोर्स ग्रेन के अंदर, या बताइए फाइन ग्रेन के अंदर। कुछ बाउंड्रीज ऐसी भी होती है जो इन दोनों को मिक्स कर लेती है। जैसे आप देखिएगा, मैंने एक बताया एग्जांपल, SMML, SMML, S सैंड हो गया, M यहाँ पे आ गया, SM और ML, यानी कि आपने इसमें कोर्स ग्रेन को भी शामिल कर लिया। ऐसे देखिए SCCL, SC ये कोर्स और फाइन का हो गया, और CL तो दोनों फाइन में ही है। इस प्रकार के भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री क्लासिफिकेशन। ये भी BIS क्लासिफिकेशन में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये पूछे तो बताना, अदरवाइज नहीं बताना है। हाँ, क्यों लिख सकते हैं कि कुछ क्लासिफिकेशन बाउंड्री क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें कि बाउंड्री का मतलब दोनों प्रकार के जो होते हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपने जो मैंने अब तक पढ़ाया है, जो आपको अब तक बताया है, अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPS को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स।